जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ बोले आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं, आप क्या सोचेंगे? और अगर मैं कहूं कि हो सकता है इस समय भी कोई आपके दिमाग के साथ चुपचाप खेल खेल रहा हो और आपको इसका जरा सा भी एहसास न हो। आज की ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा डराएगी, थोड़ा बेचैन करेगी, लेकिन अंत में आपको बहुत ताकतवर बना देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट चैनल पर। यहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं देते, यहां हम दिमाग को खोलने वाली सच्चाई बताते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ प्रोटेक्शन सीखना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित किताब के बारे में, डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन। इस किताब का मकसद ये बताना है कि लोग दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इमोशंस का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाता है, और सबसे जरूरी बात, खुद को इन चालों से कैसे बचाया जाए। ये किताब आपको गलत इंसान नहीं बनाएगी, बल्कि सावधान इंसान बनाएगी। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं। डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? डार्क साइकोलॉजी मानव दिमाग की वो टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों के थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये टेक्निक्स चुपचाप काम करती है। इसमें चिल्लाना नहीं होता, धमकाना नहीं होता, मारना पीटना नहीं होता, बस दिमाग के अंदर धीरे धीरे जाल बिछाया जाता है। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान से अपना फायदा निकलवाना बिना उसे एहसास दिलाए। मैनिपुलेटर्स अक्सर बहुत स्वीट लगते हैं, बहुत केयरिंग दिखते हैं, बहुत समझदार बनते हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। सबसे खतरनाक बात, सबसे डरावनी बात यह है कि मैनिपुलेशन अजनबी नहीं करते। ज्यादातर मैनिपुलेशन होती है रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में, परिवार में और कभी कभी प्यार में भी, और इसी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। ये लोग कैसे शुरू करते हैं? मैनिपुलेटर्स कभी सीधे कंट्रोल नहीं करते। वो शुरुआत करते हैं आपकी तारीफ से, आपकी कमजोरी सुनने से, आपके भरोसे को जीतने से। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि ये इंसान तो मुझे सबसे ज्यादा समझता है, और यही पहला ट्रैप होता है। ट्रस्ट सबसे बड़ा हथियार। डार्क साइकोलॉजी में सबसे बड़ा वेपन है ट्रस्ट। जब कोई आपका भरोसा जीत लेता है तो आप उसकी बातों पर सवाल नहीं करते, आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, आप अपने डिसीजंस उसे सौंप देते हैं, और यही से कंट्रोल शुरू होता है। धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है शायद गलती मेरी ही है, आपकी कॉन्फिडेंस कम होने लगती है, और मैनिपुलेटर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती है? और सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचा कैसे जाए? अगले पार्ट में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की सबसे पहली और सबसे डेंजरस टेक्निक के बारे में। ऐसी टेक्निक जो लगभग हर इंसान कभी न कभी फेस करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपके दिमाग के साथ खेल न खेले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे मैनिपुलेशन धीरे धीरे भरोसे के रास्ते दिमाग में घुसती है। अब सवाल यह है, वो पहली टेक्निक कौन सी है जिससे मैनिपुलेशन शुरू होती है? टेक्निक 1, माइंड रीडिंग का भ्रम। डार्क साइकोलॉजी की सबसे पहली और सबसे डेंजरस टेक्निक है माइंड रीडिंग इल्यूजन, यानी सामने वाला इंसान आपको यह महसूस कराता है कि वो आपके मन की बात बिना बोले समझ लेता है। वो कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही सोचोगे, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम अलग हो, बाकी लोगों जैसे नहीं, और यही से आप इमोशनली अटैच होने लगते हैं। ये टेक्निक काम कैसे करती है? असल में वो आपका माइंड नहीं पढ़ रहा होता, वो बस आपकी बातें ध्यान से सुनता है, आपकी वीकनेसेस नोट करता है, आपके डर और डिजायर्स पहचानता है, फिर वही बातें आपके सामने आपकी लैंग्वेज में दोहरा देता है, और आपको लगता है
ये इंसान तो मुझे मुझसे ज्यादा समझता है। खतरा कहाँ है? जब कोई इंसान आपको बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा समझने का दावा करे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेन्युइन कनेक्शन टाइम लेता है, लेकिन मैनिपुलेशन फास्ट होता है। डार्क साइकोलॉजी में जल्दी जुड़ाव अक्सर ट्रैप होता है। टेक्निक 2, इमोशनल डिपेंडेंसी। अब आते हैं दूसरी खतरनाक टेक्निक पर, इमोशनल डिपेंडेंसी। मैनिपुलेटर आपको धीरे धीरे इमोशनली वीक बनाता है। वो ऐसा माहौल बनाता है कि आप उससे बात किए बिना अनईजी महसूस करें, उसकी राय आपके लिए जरूरी बन जाए और उसकी अप्रूवल के बिना आपको कॉन्फिडेंस ना आए। कैसे बनती है डिपेंडेंसी? वो पहले आपको स्पेशल फील कराता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, हर समय अवेलेबल रहता है, फिर धीरे धीरे आपको दूसरों से दूर करता है। कहता है कोई तुम्हें मेरी तरह नहीं समझेगा, आपकी दुनिया छोटा करता है, और एक दिन आप खुद को अकेला पाते हैं। ये सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि अब आप क्वेश्चंस नहीं पूछते, आप डरते हैं कि कहीं वो नाराज न हो जाए। आप कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं और मैनिपुलेटर पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। टेक्निक 3, गिल्ट ट्रैप। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो बहुत कॉमन है, गिल्ट ट्रिपिंग। मैनिपुलेटर आपको गलती का एहसास दिलाता है, भले ही गलती आपकी न हो। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम ऐसा करते तो मैं दुखी हो जाता, तुम बदल गए हो, और आप खुद को गिल्टी महसूस करने लगते हैं। दिमाग पर असर, बार बार गिल्ट फील करने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, आप खुद को प्रूव करने लगते हैं, आप अपनी जरूरतों को इग्नोर करते हैं, और यही मैनिपुलेटर चाहता है। लेकिन रुकिए, जब मैनिपुलेशन इतना साइलेंट है, जब ये इमोशंस के जरिए होती है, तो फिर सवाल ये है, इसे पहचाना कैसे जाए? कौन से साइंस बताते हैं कि सामने वाला मैनिपुलेटर है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स की, ऐसे संकेत जो अगर आपने टाइम पर देख लिए तो आप खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सब कहीं ना कहीं महसूस किया है या किसी रिश्ते में ऐसा कुछ देखा है, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अगला पार्ट आपकी आंखें खोल देगा। पार्ट 3, इमोशनल डिपेंडेंसी कैसे बनती है, गिल्ट ट्रैप कैसे काम करता है। अब सवाल यह है, अगर कोई इंसान चुपचाप हमें कंट्रोल कर रहा हो तो हमें कैसे पता चले? इसके लिए हमें समझने होंगे रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग 1, कंफ्यूजन। सबसे पहला और सबसे बड़ा सिग्नल है कंफ्यूजन। मैनिपुलेटर से बात करने के बाद आप अक्सर कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। आप सोचते हैं मैं सही था या गलत, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पहले तो ऐसा नहीं था। अगर कोई इंसान बार बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो सावधान हो जाइए। हेल्दी रिलेशन क्लैरिटी देता है, मैनिपुलेशन कंफ्यूजन। रेड फ्लैग 2, सेल्फ डाउट। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं, अपने फैसलों पर भरोसा खो देते हैं, हर बात कंफर्म करवाना चाहते हैं। मैनिपुलेटर आपको ऐसा फील कराता है कि तुम्हें खुद नहीं पता, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, और यही से आपकी पावर कम होती जाती है। रेड फ्लैग 3, गैसलाइटिंग। अब आते हैं सबसे डेंजरस टेक्निक पर, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है आपकी रियलिटी को गलत साबित करना। मैनिपुलेटर कहता है तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो, जबकि आपको साफ याद होता है कि ऐसा हुआ था। धीरे धीरे आप अपनी याददाश्त पर भी भरोसा करना बंद कर देते हैं। गैसलाइटिंग का असर, गैसलाइटिंग से कॉन्फिडेंस टूटता है, एंजाइटी बढ़ती है, इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है, और यही मैनिपुलेटर चाहता है। रेड फ्लैग 4, आइसोलेशन। मैनिपुलेटर आपको दूसरों से अलग करता है। वो कहता है वो लोग तुम्हारे लायक नहीं, वो तुम्हें यूज कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हारा अपना हूं। धीरे धीरे आप दोस्तों से दूर हो जाते हैं, फैमिली से कम बात करते हैं, आपकी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सिमट जाती है, और यही उसकी जीत होती है। रेड फ्लैग 5, कंडीशनल लव। अब एक बहुत सटल लेकिन खतरनाक साइन। कंडीशनल लव वो प्यार तब देता है जब आप उसकी बात मानते हैं। अगर आप डिसएग्री करें, वो चुप हो जाता है, इग्नोर करता है, कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, और आप डर जाते हैं।
कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल है। सबसे जरूरी बात समझिए, अगर किसी रिश्ते में डर है, कंफ्यूजन है, खुद को खोने का एहसास है, तो वो रिश्ता हेल्दी नहीं है। डार्क साइकोलॉजी हमेशा इमोशंस के रास्ते दिमाग तक पहुंचती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इन साइंस को पहचान ले तो आगे क्या? मैनिपुलेटर को कैसे हैंडल करें? खुद को मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाएं? अगले पार्ट में हम सीखेंगे डिफेंस टेक्निक्स यानी डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाने के तरीके। ये पार्ट आपको सिर्फ अवेयरनेस नहीं, कंट्रोल वापस देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें रियल लाइफ से जुड़ी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगला पार्ट आपको मेंटली पावरफुल बना देगा। शॉर्ट रिकैप, अब तक आपने समझ लिया मैनिपुलेशन कैसे शुरू होती है, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, गैसलाइटिंग और आइसोलेशन कितना डेंजरस है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर हमें पता चल जाए कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिफेंस साइकोलॉजी। डिफेंस टेक्निक एक, अवेयरनेस। सबसे पहली और सबसे ताकतवर ढाल है अवेयरनेस। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रही है, उसी दिन से मैनिपुलेटर की आधी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि मैनिपुलेशन अंधेरे में चलती है, अवेयरनेस रोशनी है, और रोशनी में हर चाल दिखने लगती है। खुद से ये सवाल पूछिए, जब भी कोई इंसान आपको कंफ्यूज करे, गिल्ट फील कराए, खुद पर डाउट करवाए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं डर के कारण हाँ कह रहा हूं? क्या ये मेरा डिसीजन है या उसका? क्या मैं पहले ऐसा इंसान था? ये सवाल आपको वापस खुद से जोड़ते हैं। डिफेंस टेक्निक 2, इमोशनल डिस्टेंस। मैनिपुलेटर इमोशन से कंट्रोल करता है, इसलिए अगला कदम है इमोशनल डिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाएं या फाइट करने लगे। मतलब ये है, हर बात दिल पर न ले, तुरंत रिएक्ट न करें, जवाब देने से पहले सोचें। पॉज पावर, जब कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत रिप्लाई मत दीजिए, पॉज लीजिए। मैनिपुलेटर्स को इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए, पॉज उनकी रिदम तोड़ देता है। डिफेंस टेक्निक 3, बाउंड्रीज। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की, बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब है यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। हेल्दी इंसान बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, मैनिपुलेटर बाउंड्रीज से चिढ़ता है। बाउंड्री टेस्ट, जब आप नो बोलते हैं और सामने वाला गुस्सा करे, इमोशनल ड्रामा करे, गिल दिलाए, तो समझ जाइए आप सही जगह नो बोल रहे हैं। डिफेंस टेक्निक 4, नो एक्सप्लेनेशन मोड। मैनिपुलेटर हमेशा चाहता है आप जस्टिफाई करें, एक्सप्लेन करें, सफाई दें, लेकिन याद रखिए हर नो को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। जितना ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही वो गैप्स ढूंढेगा। सिंपल नो कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटेंस होता है। डिफेंस टेक्निक 5, रियलिटी चेक। गैसलाइटिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रियलिटी चेक। अपनी फीलिंग्स लिखिए, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात कीजिए, अपने पुराने बिहेवियर को याद कीजिए। अगर पहले आप कॉन्फिडेंट थे और अब खुद पर डाउट है, तो प्रॉब्लम आप नहीं, सिचुएशन है। सबसे बड़ा डर, मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा डर क्या है? कि आप अवेयर हो जाएं, कि आप अकेले न रहें, कि आप स्ट्रांग बन जाएं। इसलिए वो आपको आइसोलेट करता है। आप जितना कनेक्ट रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। अब एक आखिरी और सबसे गहरी बात बाकी है, मैनिपुलेटर्स ऐसे बनते कैसे हैं, उनके दिमाग में चलता क्या है, और क्या हर मैनिपुलेटर बुरा होता है? अगले पार्ट में हम उतरेंगे मैनिपुलेटर साइकोलॉजी के अंदर, जहां आपको समझ आएगा कि कुछ लोग ऐसे क्यों बन जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब चीजें क्लियर हो रही है, अब कंट्रोल वापस मिल रहा है, तो इस जर्नी को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अगला पार्ट सबसे डीप और शॉकिंग होने वाला है। अब एक सवाल बचता है, आखिर ये लोग ऐसे बनते क्यों हैं? मैनिपुलेटर के दिमाग में चलता क्या है? मैनिपुलेटर साइकोलॉजी। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, हर मैनिपुलेटर शुरू से बुरा नहीं होता। अक्सर उन्होंने कंट्रोल होते देखा होता है, या खुद मैनिपुलेशन का शिकार रहे होते हैं, या उन्हें पावर की भूख लग जाती है और धीरे धीरे वो कंट्रोल को अपनी स्ट्रेंथ मानने लगते हैं।
अंदर की खालीपन। अधिकतर मैनिपुलेटर्स के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, फेयर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, लेकिन वो इसे दिखाते नहीं। वो मास्क पहनते हैं, कॉन्फिडेंस का, इंटेलिजेंस का, सुपीरियोरिटी का। असल में वो खुद से भाग रहे होते हैं। कंट्रोल, सेफ्टी। मैनिपुलेटर के लिए कंट्रोल का मतलब है सेफ्टी, पावर का मतलब है सर्वाइवल। उन्हें लगता है अगर मैं कंट्रोल में नहीं रहा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर रखते हैं। कॉमन ट्रेट्स, लक्षण। अधिकतर मैनिपुलेटर्स एम्पैथी दिखाते हैं, महसूस नहीं करते, अपॉलॉजी देते हैं, चेंज नहीं करते, प्रॉमिस करते हैं, निभाते नहीं, ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो खुद को विक्टिम बना लेते हैं। विक्टिम कार्ड, ये उनकी फेवरेट टेक्निक है। वो कहते हैं मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि लोग बुरे हैं, और आप उनके लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सिंपैथी और सरेंडर में फर्क होता है। सबसे जरूरी सच्चाई, आप किसी मैनिपुलेटर को चेंज नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। चेंज तभी आता है जब इंसान खुद चाहे। आपका काम है खुद को बचाना, खुद को मजबूत बनाना। पावर शिफ्ट, जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, एक्सप्लेन करना छोड़ देते हैं, अप्रूवल मांगना छोड़ देते हैं, उस दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। मैनिपुलेटर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अब उसके ट्रिक्स काम नहीं कर रहे, उसका कंट्रोल टूट रहा है। अब आखिरी सवाल, अगर हम स्ट्रांग बन जाएं, अवेयर हो जाएं, बाउंड्रीज बना लें, तो जिंदगी कैसी दिखती है? अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे मेंटल फ्रीडम की, वो स्टेट जहां मैनिपुलेशन का असर नहीं होता, लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते और आप अपने दिमाग के बॉस बन जाते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, आप अब वही इंसान नहीं रहे जो वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि अगला पार्ट इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल एंडिंग देगा। फाइनल रिकैप, भावनात्मक जोड़। इस पूरी जर्नी में आपने सीखा मैनिपुलेशन कैसे शुरू होती है, डार्क साइकोलॉजी किन टेक्निक्स से काम करती है, रेड फ्लैग्स कैसे पहचाने, खुद को मेंटली डिफेंड कैसे करें, मैनिपुलेटर के दिमाग में क्या चलता है। अब आखिरी सवाल बचता है, जब हमें सब समझ आ जाए, जब हम अवेयर और स्ट्रांग बन जाएं, तो जिंदगी कैसी हो जाती है? स्टेट ऑफ मेंटल फ्रीडम। मेंटल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि इसका मतलब है अब कोई सफल नहीं हो पाएगा। मेंटल फ्रीडम तब आती है जब आप खुद की फीलिंग्स को ट्रस्ट करने लगते हैं, दूसरों की अप्रूवल के बिना जीने लगते हैं और अपने दिमाग के बॉस खुद बन जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, पहले आप रिएक्ट करते थे, एक्सप्लेन करते थे, खुद को प्रूव करते थे। अब आप ऑब्जर्व करते हैं, पॉज लेते हैं और कॉन्शियसली चूज करते हैं। यही असली ताकत है। मैनिपुलेशन का असर क्यों खत्म हो जाता है? मैनिपुलेटर को चाहिए होता है आपकी इमोशनल एनर्जी, आपकी अटेंशन, आपका डर। लेकिन जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं और खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो मैनिपुलेटर को आपसे कुछ नहीं मिलता। और जहां फायदा नहीं, वहां मैनिपुलेशन नहीं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डेली प्रैक्टिस। अगर आप हमेशा सेफ रहना चाहते हैं तो ये 5 बातें याद रखिए। 1, हर स्वीट इंसान सेफ नहीं होता। 2, हर डिस्कम्फर्ट आपकी गलती नहीं होती। 3, नो बोलना सेल्फिश नहीं है। 4, साइलेंस भी एक जवाब है। 5, पीस, प्रूविंग योरसेल्फ। इन प्रिंसिपल्स को जीवन में उतार लीजिए। दुनिया बदलती नहीं, आप बदलते हैं। सच्चाई ये है, मैनिपुलेटर्स दुनिया में हमेशा रहेंगे, लेकिन हर इंसान उनका शिकार नहीं बनता। जो इंसान अवेयर है, इमोशनली स्ट्रांग है और सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, वो मैनिपुलेशन से ऊपर उठ जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट अल्टीमेट शील्ड। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, आप गलत बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते, आप डर के रिश्ते नहीं निभाते, आप लोनलीनेस से नहीं, पीस से दोस्ती करते हैं। और यही वो स्टेज है जहां डार्क साइकोलॉजी आपको छू भी नहीं पाती। याद रखिए, जो इंसान आपको कंफ्यूज्ड रखे, छोटा महसूस कराए, खुद से दूर करे, वो आपका नहीं हो सकता। और जो इंसान आपको स्ट्रांग बनाए, आपको खुद से जोड़े,
आपकी बाउंड्रीज माने, वही आपकी जिंदगी में रहने के लायक है। अगर इस सीरीज ने आपको कुछ सिखाया, आपकी आंखें खोली या आपको स्ट्रॉन्ग महसूस कराया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुक बाइट पर हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं, नया नजरिया देती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए आई एम अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर है। याद रखिए, जिस इंसान का दिमाग आजाद है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक स्ट्रॉन्ग रहो, अवेयर रहो, फ्री रहो।